भारत में सार्वजनिक नीति इतिहास वर्तमान और भविष्य। Hello, I am Khushbu Kumari. My topic is भारत में सार्वजनिक नीति इतिहास वर्तमान और भविष्य। अगर इसके हम अर्थ और परिभाषा को देखें तो सार्वजनिक नीति वो ढांचा है जो सरकारी संस्थानों और अधिकारियों के कार्य और निर्णयों का मार्गदर्शन करता है। यह सिद्धांत और दिशा निर्देशों के समूह को संदर्भित करता है जिसका पालन सरकार सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक मुद्दों को संबोधित करने के लिए करती है। दूसरे शब्दों में सार्वजनिक नीति इस बात से संबंधित है कि सरकारें सामाजिक समस्याओं और जरूरतों पर कैसे प्रतिक्रिया करती है। सार्वजनिक नीति के अध्ययन में उन प्रतिक्रियाओं का विश्लेषण करना शामिल है जिनके द्वारा नीतियों का निर्माण, क्रियान्वयन और मूल्यांकन किया जाता है। यह सार्वजनिक नीति को आकार देने में सरकारी एजेंसियां, हित समूह और नागरिक समाज संगठन जैसे विभिन्न अभिनेताओं की भूमिका की जांच करते हैं। भारतीय सार्वजनिक नीति का इतिहास और विकास देखें तो भारत में लोक नीति का इतिहास प्राचीन काल से ही चला आ रहा है। 4वीं शताब्दी में जनक द्वारा लिखित अर्थशास्त्र को लोक नीति का सबसे शुरुआती ग्रंथों में से एक माना जाता है। ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के दौरान भारतीय सरकारें पश्चिमी विचार और शासन के मॉडल से काफी प्रभावित थे। अंग्रेजों ने ऐसे कानून और नियम बनाए जो भारतीय लोगों के बजाय उनके अपने हितों को बढ़ावा देने के लिए बनाए गए थे। 1947 स्वतंत्रता के बाद भारत में धर्मनिरपेक्ष, समाजवाद और संघवाद के सिद्धांतों पर आधारित लोकतांत्रिक शासन प्रणाली को अपनाया गया। स्वतंत्र भारत के प्रारंभिक वर्षों में सार्वजनिक नीति मुख्य रूप से राष्ट्र निर्माण और तीव्र औद्योगिकीकरण को बढ़ावा देने पर केंद्रित थी। समय के साथ भारत में सार्वजनिक नीति उभरती चुनौतियों और अवसरों से संबोधित करने के लिए विकसित हुई है। हाल में डिजिटल इंडिया और मेक इन इंडिया जैसी पहले डिजिटल एवं विनिर्माण महाशक्ति बनने की दिशा की बढ़ती महत्वाकांक्षा को दर्शाती है। भारत में सार्वजनिक नीति का विकास विभिन्न कारकों से प्रभावित रहा है, जैसे उपनिवेशवाद की विरासत, भारतीय समाज की विविधता, प्रतियोगिता, लोगों की आकांक्षाएं और अपेक्षाएं। भारत में सार्वजनिक नीति के विषय विविध और गतिशील है जिनमें राष्ट्र निर्माण, विकास और सुरक्षा के मुद्दे शामिल हैं। भारत में सार्वजनिक नीति निर्माण की विशेषता निरंतर और परिवर्तन, आम सहमति और संघर्ष, केंद्रीकरण, भागीदारी और बहिष्कार का मिश्रण है। अगर हम भारतीय सार्वजनिक नीति की प्रकृति और विशेषताएं देखें तो भारत में सार्वजनिक नीति की अनेक विशेषताएं हैं जो इसकी प्रकृति और दिशा को आकार देती हैं। सबसे पहले भारतीय सार्वजनिक नीति देश के संविधान में गहराई से निहित है जो नीति निर्माण के लिए एक रूपरेखा प्रदान करती है और यह सुनिश्चित करती है कि नीति लोकतंत्र, समानता और न्याय के सिद्धांतों के केंद्रित है। दूसरा, भारतीय समाज नीति अत्यधिक विविध है जो देश की सांस्कृतिक, भाषाई और क्षेत्रीय विविधता को प्रतिबंधित करती है। तीसरा, भारतीय सार्वजनिक नीति सामाजिक आंदोलन और प्रक्रिया से काफी प्रभावित है। सामाजिक आंदोलन में भूमि अधिकार, लैंगिक अधिकार और पर्यावरण जैसे क्षेत्रों में सार्वजनिक नीति को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। भारत में सार्वजनिक नीति का निर्माण भारत में सार्वजनिक नीति का प्रक्रिया समस्या की पहचान से लेकर नीति क्रियान्वयन तक कई चरण हैं। पहला कदम ऐसी समस्या या मुद्दे पर जानना जिसके लिए नीतिगत हस्तक्षेप की आवश्यकता है। यह अक्सर शोध, डेटा विश्लेषण और हितधारकों के साथ परामर्श के माध्यम से किया जाता है। एक बार समस्या की पहचान हो जाने के बाद नीति निर्माण वैकल्पिक उपाय विकसित करना शुरू करते हैं जो उन्हें व्यवहार्यता और प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने और नीति विकास हो जाने के बाद इसे अनुमोदन के लिए संसद या कमेटी से संबंधित निर्णय का प्रस्तुत करते हैं। भारत में सामाजिक आंदोलन और सार्वजनिक नीति। सामाजिक आंदोलन ने भारत में सार्वजनिक नीति को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, खासकर भूमि अधिकार, लैंगिक अधिकार, पर्यावरण जैसे इन आंदोलन ने महत्वपूर्ण मुद्दों पर ध्यान आकर्षित किया, अंतर्गत बदलाव पर जोर दिया, इसे हासिल करने के मुद्दों को लाभ और सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने। उदाहरण के लिए 19 दशक में शुरू हुआ चिपको आंदोलन, वन कटाई, प्राकृतिक संपदा दोनों के खिलाफ लड़ा गया था। भारत में सार्वजनिक नीति कौन बनाता? इस बात को अगर यह देखा जाए तो भारत में सार्वजनिक नीति विभिन्न प्रकार के अभिनेताओं द्वारा बनाई जाती है, जिनमें सरकार, नागरिक समाज संगठन और निजी क्षेत्र की कंपनियां शामिल। प्रधानमंत्री कार्यालय, मंत्रालय और विभागों से भारत सरकार विभिन्न निर्माण केंद्रीय भूमिका निभाती है। भारत में सार्वजनिक नीति और प्रशासन भारत में सार्वजनिक नीति और प्रशासन आपस में घनिष्ठ रूप से जुड़े क्योंकि प्रभावी नीतियां क्रियान्वयन सुदृढ़ प्रशासनिक प्रणालियों पर निर्भर करता है। भारत में सार्वजनिक नीति का दायरा। भारत में सार्वजनिक नीति में ऐसे कई मुद्दे हैं
और क्षेत्र शामिल है जो नागरिक के जीवन को प्रभावित करते हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, उद्योग, पर्यावरण और परिवहन जैसे विभिन्न क्षेत्रों को नियंत्रित करने वाली नीतियाँ और विनियम शामिल हैं। भारत में सार्वजनिक नीति का दायरा बहुत बड़ा है, विविधतापूर्ण है, जिसमें आर्थिक नीतियाँ से लेकर विकास के द्वारा देने वाली सामाजिक नीतियों सब कुछ शामिल है। इसका उद्देश्य कमजोर आबादी के अधिकारों और कल्याण की रक्षा करना। भारत में सार्वजनिक नीति के प्रमुख घटकों में से एक सरकार, नागरिक समाज संगठन, मीडिया और निजी क्षेत्र की संस्था सहित विभिन्न हितधारकों की भागीदारी है। ये सार्वजनिक नीति को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, चाहे वो वकालत, अनुसंधान या वास्तविक नीति क्रियान्वयन के माध्यम से हो। भारत में सार्वजनिक नीति के मॉडल। भारत में सरकार की प्रणाली जटिल है। इसमें संघीय ढांचा जो केंद्र सरकार और राज्यों की शक्तियों को विभाजित करता है, जहाँ विविधता देश में मौजूद सार्वजनिक नीति के विभिन्न मॉडलों से प्रचलित है। सबसे प्रसिद्ध मॉडलों में से एक ऊपर से नीचे के दृष्टिकोण, जहाँ नीतियों को केंद्र सरकार द्वारा सरकार के सबसे स्तर या नागरिक समाज के अधिक इनपुट के बिना डिजाइन और क्रियान्वयन किया जाता है। भारत में सार्वजनिक नीति का एक और मॉडल नीचे से ऊपर की ओर दृष्टिकोण, जिसमें स्थानीय सरकार समुदाय को अधिक भागीदारी शामिल है। इस मॉडल का स्थान जरूरतों पर अधिक समावेशी विधायक माना जाता है, लेकिन केंद्रीकृत प्राधिकरण क्रमिक कार्य धीमा और कम कुशल हो जाता है। भारत में सार्वजनिक नीति का महत्व और प्रभाव। भारत में सार्वजनिक नीति के नागरिक के जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है, जो आर्थिक अवसरों और को लेकर सामाजिक मानदंडों सब कुछ को आकार देती है। अच्छी सार्वजनिक नीति से गरीबी में कमी, स्वास्थ्य परिणाम सुधार, शिक्षा तक पहुँच में वृद्धि जैसे सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं। भारत में सार्वजनिक नीति का सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव देश के आर्थिक विविध और विकास में बढ़ता है। उदारीकरण नीतियों ने तेजी से आर्थिक विकास विस्तार किया है,